हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ये मैंने बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, इसलिए मैं आज इसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो अपने करियर में बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, 2 से 4 साल एक्सपीरियंस पे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके करियर में, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इस क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आप अपना अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। नई कंपनी में जाके आप अपने मैनेजर के सामने अपना एक अच्छा पर्सोना उनको दिखा सकते हो कि आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो उस कंपनी के। तो आज आपको मैं वो समझाने वाला हूँ मेरे दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक प्रैक्टिकल, बिल्कुल ही दिल के करीब वाला एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, एक होती है प्लेन सोच कि आपने प्लान किया कि मुझे फाइनल ईयर में थे आप इंजीनियरिंग के, आप अपने दोस्तों यारों को, अपने ग्रुप को आपने देखा और आप इंस्पायर हो गए कि चलो मुझे भी मशीन लर्निंग सीखनी है। ओके, और मुझे भी डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, एंड सो। ये सब बहुत ही फैंसी चीज़ें हैं आज की डेट में, तो हर कोई जो स्टूडेंट है वो इन चीज़ों के पीछे दौड़ने लगता है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है इसको कहते हैं प्लेन थिंकिंग। मतलब यू आर नॉट थिंकिंग विद अ रीजन, यू जस्ट सॉ कि आपका जो फ्रेंड है, आपका जो ग्रुप है वो ये कर रहा है तो आप भी उसमें करने में लग गए। अब यहां पे डिफरेंस आता है क्रिटिकल थिंकिंग का, और मैं इसको आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ठीक है? तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। 4 से 5 एग्जाम्पल दूंगा और सारे इतना टू द पॉइंट एग्जाम्पल देके बताऊंगा। अब देखो, क्रिटिकल थिंकिंग है ये कहाँ पे पिक्चर में आती है, जैसे कि इसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब भी आपसे कोई बात करी जा रही है या आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले पूछोगे कि वाई आई एम डूइंग दिस, ये काम करना क्यों है, एज इन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको उनको रोकना नहीं है कि क्यों करना है, दैट इज नॉट द वे। आपको सवाल करना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका एंड इम्पैक्ट क्या है, और फिर आपको समझना है कि करना क्या है। मोस्ट ऑफ द लोग वाई और वॉट की जगह हाउ पे चले जाते हैं कि करना कैसे है। अब आप में से काफी लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि जब भी आपको कोई काम असाइन होता है आप उसका रीजन नहीं समझते, उसका इंपैक्ट ये पूरी कैलकुलेशन करे बिना इसको करना कैसे है इसमें लग जाते हैं। और यहीं पे क्रिटिकल थिंकिंग का थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप वाई और वॉट नहीं जानते, आप सिर्फ और सिर्फ इस पहलू पे फोकस कर रहे हो ना, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग ऑलमोस्ट जीरो है आपकी। आप सिर्फ और सिर्फ टास्क को खत्म करने के बारे में सोचते हो, आप बिल्कुल भी लर्निंग के लिए या फिर वैल्यू ऐड करने के लिए चीज़ों को नहीं सीख रहे हो, और यहां पे आपकी इंप्रेशन खराब हो जाती है आपकी कंपनी में। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लूं, देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, एकदम रियल लाइफ सिनेरियो। अगर आपको एज अ सिविल इंजीनियर एक ब्रिज बनाने के लिए बोला गया और आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई कि यहां पे एक ब्रिज बनाना है, बट यहां पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है, और अब आप एज ए चीफ इंजीनियर उसका नक्शा बनाने वाले हो, तो एक थिंकिंग तो ये है कि आप सीधा ये सारे पॉइंट कंसिडर करो और आप उसका क्या है, आप उसका जो मैप है या फिर आप उसका जो एक तरीके से डिजाइन आप कह लो, ओके, आप उसका डिजाइन सोचना स्टार्ट कर दोगे कि किस तरह से बस फ्लड को रोकना है। अब यहां पे आती है क्रिटिकल थिंकिंग। एक तरीका ये हो गया, ये हो गया आपका वे वन। अब जो आपका दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वे, ये क्या होगा, आप सबसे पहले एनालाइज करोगे डेटा के बेसिस पे कि वहां पे ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं, उस एरिया की ट्रैफिक कंडीशन क्या है, जिससे आप कि ये डिसाइड करोगे फॉर एग्जांपल कि ब्रिज की चौड़ाई कितनी होगी, या फिर उस ब्रिज की जो डिज़ाइन है वो किस तरह के व्हीकल्स के लिए आपको बनानी है, तो आप वो चीज़ चेक करोगे। उसके बाद आप वहाँ का वेदर चेक करोगे कि जिस सिटी में आप बनाने वाले हो वहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि वेदर के बेस पे आप मटेरियल चूज करोगे। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आओगे बजट के ऊपर। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद, इन सारे सवालों का जब आपके पास जवाब आ जाएगा, तब आप इस वाले स्टेप पे जाओगे। दैट इज अ प्रॉब्लम कि मेजर लोग जो हैं वो सीधा डिजाइन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आपसे भी मैं ये बोलूं कि एक ब्रिज डिजाइन करना है, तो आपका जो थॉट है सबसे पहले वो डिजाइन की तरफ जाएगा, क्योंकि आप वर्ड पकड़ोगे ब्रिज डिजाइन करना है।
और इसी को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कहते, अगर आप खाली वर्ड पकड़ के और इस चीज को करने लगे। आपको जाना है क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बाद में आता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है लेट्स से रजत एंड एक का नाम है अंकुर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इसका एग्जाम्पल नंबर 2। अब लेट्स से रजत ने बोला कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स का कंजप्शन इंसान के लिए काफ़ी अच्छा है। उधर से अंकुर का जो जवाब है, अंकुर का जवाब आया फ्रूट का कंजप्शन अच्छा है, बट इसने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा। इसने साथ में एक नो कंडीशन अपने दिमाग में सोची, बट इसने साथ में बोला कि फ्रूट्स का कंजप्शन मोस्टली अच्छा है, बट जैसे कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए जो हाई शुगर फ्रूट्स हैं जैसे बनाना हो गया या फिर ग्रेप्स हो गए, तो उनका जो कंजप्शन है वो अच्छा नहीं है। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी ट्रू रजत कि जो फ्रूट्स हैं वो इंसान के लिए हेल्दी हैं, कई बार फ्रूट्स इंसान के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब आप इसको अपने रियल लाइफ में एग्जामिन करो। आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो, ठीक है, बीटेक के स्टूडेंट हो, आप अपने फाइनल ईयर में हो, आपको अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। तो आप उन एस्पेक्ट पे काम करो जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो खाली सी लैंग्वेज है, आपके जो फ्रेंड की स्ट्रेंथ है लेट्स से पाइथन है, अब चल रहा है 2025 का टाइम, तो जो जनरली लोगों को लगता है पाइथन पाइथन ही सीखो, पाइथन करो, पाइथन करो, एंड दैट इज द थॉट प्रोसेस। क्योंकि ये मार्केटिंग होती है, कंपनी इस तरह से पूरी मार्केट को ड्राइव करती है कि आजकल वो मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम्स, एआई ये सब को चमकाती हैं। कोई आपने इंस्टीट्यूट सुना है जो बोल रहा है कि सी सीखो, जबकि आपकी स्ट्रेंथ सी थी और आपने क्या करा, आपने अपने फ्रेंड को देखा कि वो पाइथन चल रहा है, सारी मार्केटिंग पाइथन की हो रही है, एड्स पाइथन के आते हैं, तो आप पाइथन का इंटरव्यू फोकस करने लगे, जबकि आपकी स्ट्रेंथ सी थी। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बंदा होगा ना वो सी पे स्टिक रहेगा। इसीलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि मतलब आपको पूरा एग्जामिन करना है। इसका आपको अब एक प्रैक्टिकल बिल्कुल ये रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ फ्रेशर, ओके, कंपनी में आप आ गए। अब आपका जो मैनेजर है उसने आपको एक काम असाइन करा, ठीक है, मैनेजर ने आपको दिया वर्क। ये हो आप, लेट्स से आपका नाम है रजत। अब रजत ने क्या किया, इस काम को करना स्टार्ट कर दिया एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेट्स से उसने पाइथन के ऊपर एक काम स्टार्ट कर दिया। जो पाइथन का कोड है लेट्स से ये HDFS पे रन हो रहा है। अब इस सिस्टम में कुछ एरर आ गई, ठीक है, आपने कोड रन किया और एरर आ गई। तो रजत तो नया है, ठीक है, मैं फ्रेशर लेवल पे बात कर रहा हूँ। फिर आपको कोई भी अपने सिनेरियो को इसमें फिट करना है। बेसिकली आप फ्रेशर हो, आपको अब क्या करोगे, आप जनरली आप अपने मैनेजर को बोलोगे या अपने टीम लीड या अपने सीनियर को बोलोगे। और अगर वो डायरेक्टली आपको ये बोलना शुरू कर दे, अगर वो आपको बोलता है कि ये सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आउटडेटेड है, तो आप एक काम करो, IT टीम को कॉल करो और सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ। तो ये एक प्लेन थिंकिंग हो गई। उसके बाद आप सीधा एक्शन करने लगे, ठीक है, आपने सीधा एक्शन ले लिया, जो आपको बताई गई रट्टू तोते की तरह आप उस चीज पे काम करना शुरू कर दिया। तो यहां पे अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगानी है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग। वो आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले जब यहां पे एरर आई ना, आप मैनेजर के पास जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या क्या चेक करना है, मैं वो आपको बताता हूं। आपको चेक करना है कि जो इशू है कहीं वो हार्डवेयर का तो नहीं है। ये सब आपको चेक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। आप बोलोगे फ्रेशर लेवल पे भैया ये सब हम कैसे चेक करें, बट पहले आपको बताता हूं चेक क्या क्या करना है। हार्डवेयर का इशू है, ये चेक करना है। क्या ये कोई नेटवर्क का इशू है, ये चेक करना है। या फिर ये कोई डेटा का इशू है, ये चेक करना है। या फिर इट्स अ कोडिंग मिस्टेक, ये चेक करना है। तो ये आपके पॉसिबल सेट ऑफ फेलियर हो गए कि जो आपका कोड फेल हुआ था ये वाला, ये इनमें से किसी एक रीजन की वजह से हो गया लेट्स से। तो अब आप ये कैसे पता करो, आपको ये पता करना है अपने सीनियर्स की हेल्प से। कैसे, डायरेक्टली आपको अपने सीनियर या मैनेजर के पास जाके ये नहीं बोलना है कि कोड में एरर आ गई है, ओके, यू नीड टू टेल देम, ठीक है। ये थोड़ा सा कान को सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ने वाली बात है, क्योंकि कॉर्पोरेट में इसी तरह से चीजें चलती हैं, किसी भी सेक्टर में इनफैक्ट इसी तरह से चीजें चलती हैं। आपको वहां पे जाना है ना कि प्रॉब्लम लेके, आपको लेके जाना है एक सॉल्यूशन का सजेशन। आप बोलोगे कि
आई वॉज चेकिंग कि यहाँ पे कोड एरर भी हो सकती है। आई वॉज, और मैंने डेटा लेवल पे भी चेक कर लिया, नेटवर्क एरर पे भी चेक कर लिया, हार्डवेयर लेवल पे भी चेक कर लिया, इनमें से कोई इशू नहीं है। अब आप उनकी हेल्प मांगो। बट अगर इनमें से कोई भी इशू है, लेट्स से हार्डवेयर है, तो भी वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। अगर ये नेटवर्क इशू है तो भी वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। अगर ये डेटा इशू है तो आपको कोड रन करने से पहले चेक कर लेना चाहिए था। मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करते हैं, वो कोड पे फोकस करते हैं, डेटा प्रिपरेशन पे मेहनत नहीं करते। जहां पे आप मान लो 80% इश्यूज आते हैं, तो ये चीज आप चेक कर लेना हमेशा, डेटा लेवल आपका, डेटा वैलिडेशन, एक्सट्रैक्शन परफेक्ट होना चाहिए। कोड में एरर के चांसेस काफी कम होते हैं। उसके बाद कोडिंग एरर है, तो इनमें से कोई भी एरर होती है, बट मैं आपको ये श्योर करता हूं, अगर आप इस तरह की थॉट प्रोसेस लेके जाओगे कि इनमें से कोई एक एरर है, तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग भी आपसे इंप्रेस होंगे और आपको एक स्टार मानेंगे अपनी टीम के लिए। क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच है ना, आपने वो अप्रोच फॉलो करी, ना कि आपने सीधा बस कोड रन कर दिया और उसमें एरर लाके आपने बोल दिया कि भैया एरर आ गई है। इस तरह की अप्रोच वाले लोगों को जनरली किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में पसंद नहीं किया जाता। आज ये जो मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था, आई थिंक आई एम एबल टू फुलफिल इट। जो मुझे लगा कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मुझे आपको बताना है, ये खाली इंजीनियरिंग के फ्रेशर लेवल पे नहीं, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद भी काफ़ी लोगों में ये ट्रेट बिल्ड नहीं होती कि उनको जब कोई टास्क दिया जाता है, उनको वाई और वॉट कभी नहीं पूछना होता। वो हमेशा हाउ के बारे में बात करते हैं कि हाउ वी विल फिनिश इट, हाउ वी विल फिनिश इट। आपको काम को फिनिश ज़रूर करना है, बट उसको आपको समझना भी है। ठीक है, समझना क्यों है मैं बताता हूँ। इसलिए नहीं समझना है कि आपको नॉलेज गेन करनी है, वो तो है ही। समझना इसलिए भी है क्योंकि फ्यूचर में फिर से वो काम आएगा, और उस दिन जिससे आपने हेल्प ली थी, अगर वो नहीं हुआ तो आप अकेले क्या कर पाओगे, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। तो ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। ओके, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें मेंशन किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताइए, आई विल मेक श्योर कि आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी साइड से एटलीस्ट दे दूँ। थैंक यू गाइज।